जी हाँ दोस्तों, कैसे सब। तो फाइनली आपका एग्ज़ाम हो गया। मैथ्स के 14 क्वेश्चन पूछे हैं और लगभग वही सभी क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़े हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ कंटेंट हो, जो हमने पढ़ा है उससे कहीं बाहर हो। मिलते जुलते क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन है एज इट इज़ आपने यदि पढ़ा है, लक्ष्य बैच में थे तो एज इट इज़ जो हमने क्लास में पढ़ा वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो एक बार सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी लेवल ही है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो आपको पता है कि यदि न्यूमरेटर सेम है तो हम केवल डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो स्मॉल होगी। तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपकी 3/13 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन अ गार्डन देयर आर 180 ट्रीज, 180 एप्पल हैं, 216 मैंगो हैं और 324 बनाना है। और आपको मिनिमम नंबर ऑफ रो बतानी है। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम SCF फाइंड कर रहे हैं। तो SCF यदि आप निकालोगे तो SCF कितना आ जाएगा, 36। मतलब 180 को आप 36 के हिसाब से यदि अरेंज करोगे तो ये 5 रो में आ जाएगा। फिर आप 216 को यदि 36 के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ये 6 रो आएंगे, और 324 को 36 के हिसाब से अरेंज करेंगे ये 9 रो आएंगी। तो 9 + 6 + 5 टोटल 20 रो बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 20। ठीक। यहाँ कह रहा था कि अ मैन ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर बाय प्लेन, ट्रेन एंड बस। तो 1800 में से कुछ डिस्टेंस प्लेन से, कुछ ट्रेन से और कुछ बस से हमने चलनी है। प्लेन से हमने 1/3 चलनी है तो 600 हो गया, तो रिमेनिंग हुआ 1200, और 1200 को हम ट्रेन और बस से चलेंगे। कह रहे कि द ट्रेन इज 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। मतलब बस से यदि आप 5 डिस्टेंस चल रहे हैं तो ट्रेन से 3 चल रहे हैं, तो टोटल कितना होगा 8, और आपको बतानी है बस की तो 5 थी। तो 15 × 5 750 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने ये क्लास में आपको पढ़ाया है। यदि आपने लक्ष्य बैच में पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा। ये रिलेशन दिया हुआ है, तो 30% ऑफ A = 40% ऑफ B। तो परसेंट और 0 तो कैंसिल, तो यहाँ से मुझे A और B का रेशियो 4 और 3 मिल गया। अब पूछा है A इज मोर और लेस देन बाय B। तो मुझे दिख रहा है कि 4 3 से मोर है। कितना मोर है, 1/3। तो 1/3 33 1/3% मोर है, तो B ऑप्शन आप लगाओगे। अ फार्मर बाय 240 काउ, ही सेल सम ऑफ देम एट गेन ऑफ 20% एंड रिमेनिंग एट 30%, और ओवरऑल गेन उसे 28 है। तो एलिगेशन लगा लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आएगा, रेशियो 1 और 4 होगा। अब आपको 20% गेन पे जो है वो बतानी है, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू बतानी, डिवाइड करोगे 5 से। तो 40 आप डिवाइड कर रहे होंगे 5 से, तो 48 आ जाएगा, ये ऑप्शन बनेगा। DI भी सेम वैसे ही है, हमने ऑलरेडी इन पैटर्न्स पे DI आपको पढ़ाई हुई है। यहाँ आपसे पूछा एक डेटा ये दिया हुआ है, प्रोडक्शन का आपको दिया हुआ है। कह रहे कि प्रोडक्शन ऑफ कार इंक्रीज बाय लेस देन 5% इन 2008 ओवर लास्ट ईयर। ठीक है, इन विच ऑफ द कंट्री। मुझे 2007 और 8 का प्रोडक्शन गिवन है। मुझे ये बताना है कि 8 में जो प्रोडक्शन है वो 7 से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 5% से कम इंक्रीज़ कब हुआ। जैसे इंडिया का प्रोडक्शन देखें तो 700 से 760 हुआ, तो 60 इंक्रीज़ हुआ है 700 पर। जब आप इसे निकालोगे तो 7 8 या 56 मीन्स 8 पॉइंट समथिंग, तो 8% से ज़्यादा आएगा। USA का 900 से 940, तो 40 इंक्रीज़ हुआ है 900 पर। 9 4 या 36, 4 पॉइंट समथिंग के लेस देन 5% है। यही आपसे पूछ रहा था, USA ही होगा। यहाँ आपको दिया हुआ एक चार्ट, और इसमें आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि द टेबल गिव्स द स्टूडेंट स्टडिंग 5 डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम 5 स्टेट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स का एवरेज आपको बताना है। ये कॉमर्स से इसका एवरेज बताना था। या तो सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, या एवरेज आप करते हैं तो आप आसपास की कोई वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेस पे आप एवरेज निकाल देते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ऐड करना है तो ऐड कर दो, जैसे ये 320 480 को ऐड करोगे तो भैया 800 तो यही हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 800, बाकी 3 3 और 2 तो 8, तो 1600 हो गया, और इसके अलावा 120 तो 1920 है। डिवाइड कर दोगे 5 से, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप और
इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज मैंने एवरेज ले लिया कि ये सभी नंबर जो हैं आसपास दिख रहे हैं 300 के, तो मैंने एवरेज ले लिया कि 300 है। अब ये 300 में कितना कम है सर? 40। ये 20 ज़्यादा है, ये तो 0 है, ये 180 ज़्यादा है और ये 60 ज़्यादा है। तो यदि 60 में से 40 माइनस कर दोगे तो 20 बचेगा, तो मेरे पास 220 एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसको 5 में डिवाइड करोगे तो 44, तो 344 आपका आंसर बनेगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, वैसे भी किया जा सकता है। ये एक पाई चार्ट आपको गिवन है और साथ में एक रेशियो आपको दिया हुआ है। पाई चार्ट में आपको क्या बता रहा है? परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का परसेंटेज ब्रेकअप, मार्केटिंग में 18 है, अकाउंट में 17 है, IT डिपार्टमेंट में इतने हैं, और ये मैन वुमेन का रेशियो आपको गिवन है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, पहला है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे ये दिख रहा है कि टोटल 18 है, 1800 है, उसमें से मार्केटिंग में 18% है, तो 1800 का 18% मार्केटिंग में है। अब उसमें भी यदि हम देखें तो मैन की बात करें तो मार्केटिंग में मैन है 7/12, कितना आएगा? 7/12। इसे डिवाइड कर लोगे, 0 कैंसिल, ठीक है। अब 6 से डिवाइड कर रहे होंगे, 3 और 2 से 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है तो 189 आ जाएगा। सेकेंड पूछा था नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। मीन्स IT में जो वुमेन है वो टोटल का कितना परसेंट है, तो ये डायरेक्टली करोगे। IT डिपार्टमेंट टोटल 23% लोग हैं, इसमें भी वुमेन का यदि मैं देखूं तो वुमेन कितनी है? 4/9। मीन्स आपको केवल इतना करना है कि 23 का 4/9 करोगे तो 92/9, तो अप्रॉक्सीमेट 10% आना चाहिए, तो 9% होगा। What is the respective ratio of the number of women working in the HR department of the organization and the total number of employee in the department? HR में वुमेन, तो HR में वुमेन 3 है और टोटल 4 है, तो रेशियो 3:4 होगा। तो ये आंसर हो गया। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है। यदि आपने पढ़ा है सही से तो आसान ही है, हम नहीं पढ़ा तो एक बात अलग है। आप लक्ष्य बैच में पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चन बने होंगे। कोई भी आपके पंजाब के एग्जाम होने वाले हैं, लक्ष्य बैच में आप पढ़ रहे हैं तो मैं उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाएगी। ठीक, चलिए तो बाकी आगे मिलते रहेंगे, और आप आगे कोई भी एग्ज़ाम होने वाला हो लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।